झूम करके गए दीवाना गौस आजम का, ये कहता झूम करके गए दीवाना गौस आजम का, ये कहता झूम करके गए दीवाना गौस आजम का, ये कहता झूम करके दीवाना गौसे आजम का, है शैदा बिल यकी सारा, है शैदा बिल यकी सारा ज़माना गौसे आजम, बेशक सुभान, है शैदा बिल यकी सारा ज़माना गौसे आजम का। और देखे मेरे सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घराना देखे, न लौटा हाथ खाली है जहां से आज तक कोई, बेशक सुभान अल्लाह, सरकार गौसे पाक का घराना है। शायर कहता है न लौटा हाथ खाली है जहां से आज तक कोई, न लौटा हाथ खाली है जहां से आज तक कोई, सखी ऐसा है वो सारा, सखी ऐसा है वो सारा घराना गौसे आजम का, बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, ऐसा है वो सारा घराना गौसे आजम का। सरकार गौसे पाक की शान देखिए, शायर कहता है बरसती हर घड़ी रहमत खुदा की है वहाँ हर सू, बरसती हर घड़ी रहमत खुदा की है वहाँ हर सू, बरसती हर घड़ी रहमत खुदा की है वहाँ हर सू, यकीनन है दयार इतना, यकीनन है दयार इतना सुहाना गौसे आजम का, यकीनन है दयार इतना सुहाना गौसे आजम का। और फिर मेरे सरकार गौसे पाक की शान देखें, मकाम इतना किया है रब ने उनका अरफ़ आला, बेशक और ऊंचे से भी ऊंचा, मकाम इतना किया है रब ने उनका अरफ़ आला, कि मकाम इतना किया है रब ने उनका अरफ़ आला, सभी वलियों की गर्दन पर, सभी वलियों की गर्दन पर है तलवार गौसे आजम का, सभी वलियों की तलवों पर है तलवार गौसे आजम। और बिल्कुल हकीकत की रोशनी में ये शेर समात फरमाए, हकिया है हिफ्ज़ जिसने निस्फ़ क़ुरआन आशिक में मादर में, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, शिक में मादर यानी अपनी माँ का पेट, माँ के पेट में, शिक में मादर का मतलब माँ का पेट, किया है हिफ्ज़ जिसने निस्फ़ क़ुरआन आशिक में मादर में, किया है हिफ्ज़ जिसने निस्फ़ क़ुरआन आशिक में मादर में, वो रुतबा है ज़माने से, वो रुतबा है ज़माने से यगाना गौसे आजम का, वो रुतबा है ज़माने से यगाना गौसे आजम का। और मक्ता समात फरमाएं और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने ये नाते पाक या जिन्होंने ये मनक़बत लिखी, अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म में और इजाफा फरमाए। शायर कहता है कि जिला देते थे मुर्दों को
वो ठोकर से जुबैर अपनी जिला देते थे मुर्दों को, वो ठोकर से जुबैर अपनी जिला देते थे मुर्दों को, वो ठोकर से जुबैर अपनी। लिखा है ये किताबों में, लिखा है ये किताबों में, फसाना गौसे आज़म का। लिखा है ये किताबों में, फसाना गौसे आज़म का। ये कहता झूम करके है दीवाना गौसे आज़म का। शैदा बिल यकी सारा ज़माना गौसे आज़म का। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसका बेस बंद कर दीजिए आप। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। है कोई ऐसा जो तुमसे कहे कि तुम मेरा ये काम करो तो मैं तुम्हारा इससे बेहतर काम कर दूंगा? कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अपने मौला पे कुर्बान जाओ, वो कहता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा मौला, जब आलम तसव्वुर में मैंने पूछा मौला, हम इतने बड़े गुनहगार, सियाकार, आसी और पापी, जमाने के अंदर चंद ऐसे हजरात हैं जिनके हाथों से गुनाह सरजद नहीं होते मौला, लेकिन उनको देखना, उनकी जियारत करना, उनसे मिलना बड़ा कम नसीब में आता है। बड़ा कम वक्त मिलता है कि उनकी बारगाह में बैठ करके हम उनके तेरा जिक्र करें या उनसे तेरा जिक्र करें। मैंने आलिम तसव्वुर में पूछा मौला, दुनिया के अंदर इतने लोग हैं, सारे लोग तो गुनहगार नहीं है, लेकिन 100 में 90% लोग गुनहगार पाए जाते हैं मौला। 10 लोग नेकोकार पाए जाते हैं, तो उन नेकोकारों की बारगाह में जाना नहीं होता है मौला, केवल 90 गुनहगारों की बारगाह में जाना होता है मौला। तो उन गुनहगारों के बीच में तेरा जिक्र करूं, क्या तेरा जिक्र करूं मौला? उन 90 गुनहगारों के बीच में तेरा जिक्र करूं तब भी तू मेरा जिक्र करेगा? रब फरमाता है हाँ, तू कर मेरा जिक्र, तब मैं देख तेरा जिक्र कैसे करता हूँ। मैंने कहा मौला, गया था 90 लोगों की बारगाह में और तेरा बैठ करके उन लोगों के बीच में जिक्र किया मौला, अब तू मेरा जिक्र कहाँ करेगा? तो रब फरमाता है बंदे सुन ले, जब तू मेरा जिक्र गुनहगार बंदों के बीच में करेगा तब मैं तेरा जिक्र अर्श आज़म पर नूरी फरिश्ता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। थोड़ा हाथ रखे रहे। तो बताओ, इतना करीम रब, फिर भी इधर उधर भागते घूमते हो। अबे बहुत से ऐसे लोग इसमें बैठे हैं कि अगर मैं कह दूं कि आपने ये काम नहीं किया है तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि नहीं किया मैंने काम। अल्लाह का वली नहीं हूं, लेकिन आपका जरूर वली हूं। इतने लोग बैठे हैं इसमें, अगर कह दूं कि आपने वो काम नहीं किया है तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि मैंने नहीं किया है। बहरहाल तो रब ने कहा रब ने कहा बंदे तू मेरा जिक्र करके गुनहगारों बंदों के बीच में तो देख, फिर देख मैं तुझे क्या मकाम अता करता हूँ। तो रब ने वो मकाम अता किया जो हम आलिम तसव्वुर में, जो हम दुनिया में सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा मालिक, कुल कायनात को बनाने वाला, उसका जिक्र गुनहगार बंदों के बीच में करे तो वो हमारा जिक्र अर्श आज़म पर नूरी फरिश्तों के बीच में करता है। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम इतने गुनहगार, हम इतनी बारगाह से चुरा, उसकी बारगाह से इतनी दूर भागने वाले। हज़रात मोहतरम, आज जब अज़ानें होने लगती है तो हम अज़ान सुनने का इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि अज़ान के खत्म होने का इंतजार। अज़ान जब हो रही हो तो हम अज़ान सुनने का इंतजार नहीं करेंगे कि कितनी अज़ान होती रहे, हम इसका इंतजार करते रहे, बल्कि हम इंतजार किस बात का करते हैं? इस बात का इंतजार करते हैं कि अज़ान होना, इस
इस बार अजान हो कितनी देर तक हो ये इंतजार नहीं, बल्कि अजान खत्म हो इस बात। तो बताओ किसका नुकसान? अगर जब आप मुअज्जिन के साथ पुकारते चलेंगे, जब मुअज्जिन कहेगा अल्लाहु अकबर तो आप भी कहेंगे अल्लाहु अकबर, और एक मर्तबा अल्लाह का नाम लो सुभान अल्लाह, 90 नेकियां मिलती है। तो अजान में कितने अल्फाज हैं, उन सारे अल्फाजों का काउंट किया जाए तो उसकी जितने अल्फाज निकलेंगे, हर एक अल्फाज के बदले आपको 10 नेकी 90 नेकी मिलेगी। मोहतरम, अजान खत्म होने का इंतजार मत किया करो, बल्कि अजान कितनी देर तक हो इसका इंतजार किया करो। जितना मुअज्जिन अजान पुकारने वाला कहे वही आप इत्मीनान से बैठ करके पुकारो। जब मुअज्जिन के अल्लाहु अकबर तब आपको अल्लाहु अकबर, जब मुअज्जिन की अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो आपको अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरीके से मुअज्जिन पुकारता रहेगा, आप भी उसके साथ पुकारते रहिए। और अगर आप नहीं पुकार सकते हैं तो कम से कम इत्मीनान के साथ बैठ करके सुन तो जरूर सकते हैं ना। हज़रात मोहतरम, जमाने माशरे में देखा गया, टीवी चल रही है, अदान होने लगी, बड़ा शरीफ बंदा टीवी नहीं बंद करेगा बल्कि आवाज टीवी की बंद करेगा। अरे तुमने आवाज देखनी है या चित्र देखने हैं उसके? अदान का अगर एहतराम ही करना तो पूरी टीवी बंद कर दे, और अदान का एहतराम ही करना था तो टीवी घर लाया क्यों? अदान का एहतराम ही करना था तो टीवी घर लाया क्यों? अगर लाया है तो फिर अदान का एहतराम इस तरीके से करेगा कि केवल टीवी की आवाज बंद कर दोगे। अरे लोगों, याद रखो, ये टीवियां तुमको जहन्नम की जानिब ले जाएंगी। कोई ये मोबाइल जो है ना, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। क्यों? क्योंकि वो हम नहीं देख सकते थे पहले जब ये मोबाइल नहीं था जो अब देख रहे हैं इसमें। आज कौन जानता था खाने काबा किस रंग का है, लेकिन आज उठाओ मोबाइल, खोलो गूगल या यूट्यूब, बोलो खाने काबा किस तरफ है, खाने काबा की दूरी कितनी है, मदीना कैसा है, मदीने की दूरी कितनी है, मदीने के करीब में क्या है, जन्नतुल बकी किस जगह बना हुआ है, जन्नतुल बकी में कितनी कब्रें किस सहाबा की है या कितनी कब्रें किस की है, ये सारा मोबाइल आपको बताएगा। लेकिन आपने मोबाइल उठाया तो सपने चौधरी के गाने आ रहे, आपने मोबाइल उठाया तो सलमान खान की फिल्में आ रही हैं। ऐ लोगों, याद रखो, क्या तुमने हुजूर की हदीस को भुला दिया? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, दुनिया में तुम जिससे मोहब्बत करोगे कल अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा हश्र उसके साथ करेगा। हज़रात, आज हम माशरे के अंदर अपना जायजा लें। क्या है माशरे के अंदर, क्या पाया जाता है? छोटा सा बच्चा उठा, उससे आप किसी फिल्म कारा के हर एक इंसान की हिस्ट्री पूछ लो, वो फटाफट आपको बताता चला जाएगा। किसी भी हीरो की हिस्ट्री पूछ लो, वो आपको फौरन बताता चला जाएगा। लेकिन उसी बच्चे से पूछो, बताओ तुम किसकी उम्मत में हो, तो वो बच्चा बता नहीं पाता है। क्यों? वजह यह है कि हमने दुनियादार की महफिल में उसे भेजा, लेकिन दीनदार की महफिल में नहीं भेजा। हज़रात मोहतरम, अगर तुमने अपने बच्चों को उलमाए कराम के करीब में किया होता तो वही तुम्हारे बच्चे किसकी उम्मत में है ये भी बताते, जिसकी उम्मत में है उसके वालिदैन का नाम क्या है ये भी बताते, वो कब पैदा हुआ ये भी बताते, वो कहाँ पैदा हुआ ये भी बताते। मोहतरम, आओ अब देखो, जैसे कि हजरत मौलाना शादाब साहब के भाई का इंतकाल हुआ। हजरत मोहतरम, आज इनको अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाना की एक डिग्री अता फरमाई है। इनके वालिदैन ने मेहनत किया, इनके भाइयों ने मेहनत किया, तब जा करके, और इन्होंने खुद मेहनत की, इनके असातिज़ा ने इनके साथ मेहनत कराई इनको, तब जा करके वो इस मकाम पर पहुंचे हैं। हजरत मोहतरम, आज उनके भाई जब इस बात को देख रहे होंगे, ये नहीं है कि हम कब्र में किसी को रख करके चले आए तो वो हमें समाअत नहीं फरमाता है या वो हमें देखता नहीं है। हज़रात मोहतरम, हम क्या जाने हमारा मकाम, हमने अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या बनाया है, हमने अपने आप को क्या बना लिया है, हमने अपने आप को वो बनाया है जैसे एक मस्त हाथी अपने बड़े कान होने की वजह से देख नहीं पाता है कि हमारा जिस्म कितना बड़ा है। उसी तरीके से आज हमारी आंखों पे गुनाहों का पर्दा पड़ा हुआ है। आज हम अपनी इज्जत को पहचान नहीं पा रहे,
रहे, आज हम अपनी शान और शौकत को जान नहीं पा रहे। मुसलमान जग जा, वरना कल एक ऐसा दिन आने वाला है कि तू दर दर मारा जाएगा, तू जगह जगह से भगाया जाएगा, तू जगह जगह सताया जाएगा। क्यों? वजह क्या होगी? वजह यही होगी कि तेरे पास दीन की दौलत नहीं होगी। वजह यही होगी कि तूने मुस्तफा जाने रहमत की सीरत नहीं पढ़ी है। वजह यही होगी तूने हजरत बिलाल के बारे में नहीं सुना है। वजह यही होगी तूने सिद्दीक अकबर की सदाकत के बारे में नहीं सुना, उमर फारूक आजम की अदालत के बारे में नहीं सुना, उस्मान गनी की सखावत के बारे में नहीं सुना, मौला अली की शुजाअत के बारे में नहीं सुना। अगर जब तूने ये सब सुना होता तो तुझे दर दर जाने की जरूरत ना होती, बल्कि हर दर तेरे दर पर। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो हजरात याद करो वो वक्त जब हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। क्या? जब हम रुखसत होंगे बड़े एहतमाम के साथ हमारा कपड़ा लाया जाएगा, कोई कितना प्यारा क्यों ना हो। घर से जब घर में या कहीं भी उसका इंतकाल हो जाए, जब उसको घर लाया जाए, 24 घंटे से ज्यादा कोई किसी को नहीं रोकता। 24 घंटे रूह जिस्म से निकल जाने के बाद 24 घंटा से ज्यादा आपको नजरों के सामने कोई नहीं रखेगा। दूसरे की मैयत को देख करके खुद सबक लो कि इसका कफन लाया गया, बड़े एहतमाम के साथ गुस्ल दे दिया गया, लोग देख रहे हैं, कपड़ा पहना दिया गया, बार बार कपड़ा हटा करके सूरत को देख रहे हैं, सूरत को देख रहे हैं। भाई आए देख ले, बहन आए देख ले, बाप आए देख ले, माँ आए देख ले, बीबी आए देख ले, बच्चे आए देख ले, रिश्तेदार आए देख ले, पड़ोसी आए देख ले, दुनिया के तमाम चाहने वाले आए देख ले। अब जब सबने देख लिया, अब जब तुझ पे कपड़ा बांध करके काठी लगाई जाएगी, तब तुझे सोचना चाहिए जब कपड़ा कफन दे करके काठी लगा दी जाएंगी तीनों, तब हमें कौन देखेगा। हजरत मोहतरम हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौन नहीं जानता है, जन्नत की औरतों की सरदारा है। जब उन्हें कब्र अनवर में रखा गया, एक रखने वाले ने कहा, एक कब्र क्या तू जानती है आज तेरी आगोश में किसे रखा जा रहा है? तो कब्र से आवाज आई, कब्र से आवाज क्या आई? कब्र में कौन रखा जा रहा है? खातून ने जन्नत में हुजूर की बेटी है, वो हुजूर जिनके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कायनात को बनाया, जिनके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अता किया, जिनके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान अता किया, जिनके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हर चीज अता फरमाई, वो प्यारे आका उनकी बेटी को कब्र में रखा जा रहा है। कहने वाले ने कहा, एक कब्र, क्या तुझे पता है कि आज कब्र तेरी आगोश में किसे उतारा जा रहा है? तो उस कब्र ने एक आवाज लगाई, और वो आवाज ये थी, मुसलमानों अपने दिल पे हाथ रख करके सोचो। उस कब्र ने कहा था, एक कब्र के अंदर उतर के दूसरे को मेरी आगोश में रखने वाले, यहाँ रिश्तेदारी मत गिना, बल्कि यहाँ ये बता अच्छे अमाल किसके हैं, बुरे अमाल। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या हकीकत है? नमाजें हमसे पढ़ी नहीं जाती, चेहरों पे दाढ़ियां हमसे सजाई नहीं जाती, 60-60, 70-70 साल की उम्रें हो गई हैं। जब कहो दाढ़ी रखना रहे मौलाना साहब, वक्त आएगा रख लेंगे। कब वक्त आएगा? एक दिन तुम्हारा ही वक्त आ गया, लोग तुम्हें रख करके चले आएंगे, लेकिन तुम दाढ़ी नहीं रख पाओगे। ना जाने कब्रिस्तान कितने ऐसे लोगों से भरे हैं जिन्होंने कहा था कि कल से नमाज शुरू करेंगे, वो नमाज ना पढ़ सके लेकिन उनकी नमाज पढ़ दी गई। तो हजरात मोहतरम, जब हमको कब्र के अंदर रख दिया जाएगा, लोग जब चलेंगे वहां से दफन करके हमको, तो हम चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, ए मेरे भाई कहाँ जा रहा है, ए मेरा बाप तू कहाँ जा रहा है, ए मेरे दोस्तों अहबाब तुम काम को छोड़ करके जा रहे हो, आज तुम हमको इस अंधेरी कोठरी में छोड़ करके जा रहे हो। हम अगर अभी आप बैठे हैं, अचानक से कोई पीछे आकर के आपके कंधे पे हाथ रख दे तो आप खड़बड़ा जाते हैं, आप एकदम हिल जाते हैं। उससे कहते हैं क्या बात है, देख पूरा दिल धड़कने लगा हो, देख पसीना पसीना हो गया हो। हज़रात मोहतरम, तो वो कब्र के अंदर से आवाज लगाएगा, वो बोलेगा, लेकिन आप सुन नहीं पाएंगे, उस आपके कदमों की आट भी उसे सुनाई देगी। कब्र वाला कहेगा, मेरे बाप कहाँ छोड़ करके जा रहा है, मेरे बाप तू ही तो है ना, कोई तकलीफ होती थी फौरन मेरी तकलीफ
तकलीफ को दूर करता था। जरा परेशानी होती थी डॉक्टर की जानिब भागता था, कोई चीज कहता था फौरन ला करके देते था। ऐ मेरे बाप आज तू कहाँ जा रहा है? ऐ मेरे दोस्तों जो तुम मुझ पर जान लुटाने के लिए तैयार थे, आज मुझे जमीन में छोड़ करके कि तुम कहाँ जा रहे हो? उस वक्त को कोई काम आने वाला नहीं है। तो हज़रात मोहतरम उस वक्त काम क्या आएगा? उस वक्त हमारे नेक अमाल हमारे काम आएंगे, उस वक्त नमाजें हमारी काम आएंगी, उस वक्त रोजे हमारे काम आएंगे, उस वक्त सदका और खैरात हमारा काम आएगा, हज किया है तो काम आएगा, कुर्बानी की है तो काम आएगा। हज़रात मोहतरम ये काम आएगा कब? जब ईमान मुकम्मल होगा। ईमान तभी मुकम्मल होगा जब हम हुजूर की हदीस पे अमल करेंगे। हुजूर की हदीस क्या है सुनते चले। प्यारे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बु इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही अन्नासि अजमईन। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया ऐ लोगों याद रखो तुम में से उस वक्त तक दुनिया में कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसकी जान से भी ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। सहाबा इकराम की अंजुमन लगी हुई है, प्यारे आका बैठे हुए हैं। हजरत उमर फारूक आजम से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर बताओ मैं तुम्हारे नजदीक कितना प्यारा हूँ। हजरत उमर खड़े हुए अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए, मेरे रिश्तेदार आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। गोया कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाने लगे हजरत उमर फारूक आजम या रसूल अल्लाह दुनिया में जितनी चीजें हैं सब आप पे कुर्बान है सिवाय उमर की जान के। प्यारे आका ने फरमाया उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। हजरत उमर खड़े हुए अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आपने फरमाया या रसूल अल्लाह दुनिया की हर चीज आपके कदमों पे कुर्बान कर दी है फिर भी मेरा ईमान मुकम्मल क्यों नहीं हुआ है? प्यारे